हाँ कर दिया। हाँ बच्चों, एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लिख लो पूरी फॉर्म, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सर एल मतलब क्या था? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो बच्चों ये भी एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, दैट ये भी रोल थ्योरम की तरह ही है। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन in x belongs to and differentiable function x belongs to open a to b। ठीक है, then there exists at least one c, one x equal to c belongs to a to b open में such that ठीक है, अगेन एटलीस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पे रोल थ्योरम से एक कंडीशन कम है, क्या कम है? f of a is equals to f of b। हाँ, रोल थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी होता था, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं। रोल थ्योरम यहीं से निकली है बच्चों। ठीक है, सपोज करो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक कंटिन्यूअस है, पहली बात। दूसरा स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है मतलब स्मूथ है, हाँ है ना? यस सर। तो ये क्या लिखा है, ये पॉइंट क्या होगा, ए मान लिया, ये पॉइंट क्या मान लिया, बी। ए के कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों, और बी के कोऑर्डिनेट बोलो एफ बी, बी कॉमा एफ बी। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ये क्या दे रखी है, ए और बी को मिलाने वाली कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप है ना, ये कर्व है और ये स्लोप हो गया, ये कॉर्ड हो गई। तो इसमें क्या दे रखा है, क्या होगी, यही होगी ना। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 कौन है, fb माइनस fa fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x इक्वल टू c क्या हो जाएगा, यही होगा। तो ये कह रहा है अगर ये स्मूथ है, स्मूथ है, कंटिन्यूअस है,
तो ए से बी को मिलाने वाली कॉर्ड ए बी के पैरेलल, इसका मतलब क्या, दोनों का स्लोप इक्वल है, टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप इक्वल है। तो ये कह रहा है कि कॉर्ड ए बी के पैरेलल ए और बी के बीच में कम से कम एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, हाँ या ना? Yes, sir. ये एक पैरेलल टेंजेंट, इसके पैरेलल ले ली मैंने टेंजेंट, है इसके पैरेलल? मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट जरूर मिलेगा x इक्वल टू सी पर, जहां पर टेंजेंट, कर्व की टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी किसके, कॉर्ड ए बी के, हाँ या ना? कम से कम एक मिलेगी। तो यही है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू सी, और ये क्या है, कॉर्ड। तो लैग्रेंज मीन एलएमबीटी क्लियर? क्या होगा अगर कोई कर्व ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का मतलब है हर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली? Smooth curve. हाँ, स्मूथ कर्व का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट टेंजेंट पर, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक टेंजेंट बन सकती है। हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो कहने का मतलब है हर पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करेगी, तो अगर ये ऐसे इस तरह से घूम रहा है चाहे कुछ भी है, तो कम से कम एक टेंजेंट जरूर होगी ऐसी जो ए और बी के पॉइंट ए और बी को Parallel. मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगी, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। तो ये ही है। अब इसमें जो रोल थ्योरम करते थे, रोल थ्योरम में ये जीरो कर देते हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्यों करते थे? ये दोनों बराबर होते थे। Yes, sir. तो रोल थ्योरम यहीं से निकली है। ये जीरो हो जाए, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया, तो ये जीरो हो गया। यस सर। तो एफ डैश सी जीरो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. अब मैंने ये बोला एटलीस्ट, कम से कम एक होगी। तो डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक आ गई यहां पर, एक टेंजेंट यहां आ गई, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो यहाँ कितनी आ गई, यहाँ Three. कितनी आ गई हमारे पास? 3. कम से कम कितनी आ गई यहाँ पे एग्जैक्टली? सर 3। तो ए से बी के बीच में यहाँ पर तीन टेंजेंट ऐसी हैं जो कॉर्ड ए बी के पैरेलल है, इसलिए एटलीस्ट बोला है, समझ गए? यस सर। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है जो भी अपन ने समझाया मैंने टेंजेंट को लेकर। इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस and differentiable
then there exists at least one tangent between 2 points of function which is parallel to slope of chord joining 2 points. ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी, ठीक है। मिटा दूं ये वाला? Yes, sir. करो। करो बच्चों। हाँ बच्चों, कैसे करेंगे? देखो, एल एन एक्स पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है और एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूअस है
Yes, sir. कंटिन्यूस Yes, होता sir. है और डिफरेंशिएबल होता है। तो बाय LMVT इन A to B में बोलो क्या होगा? ठीक है, वेयर A से B में ले रहा हूं C क्या है? इन बिटवीन है। बोलो एफ डैश सी, यहाँ पे मैंने क्या लिया? एफ एक्स क्या है? 1/c. तो 1/c हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। ये क्लियर? पहला वाला। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। एफ एक्स क्या है? बच्चों एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है? -1/x square. क्या ये निगेटिव रहेगा हमेशा? Yes, sir. Yes, sir. डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा? SMD. ठीक है, Yes, तो sir. ठीक है, तो लेफ्ट x इक्वल टू सी हमने किस में ले लिया? ए से बी ओपन में ले लिया। लेट कोई पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर ए बी दोनों पॉजिटिव गिवन है तो फिर अपन डबल डेरिवेटिव भी निकाल देंगे। अपन को फर्स्ट वाले से भी तो पता लगा सकते हैं ना क्या लगा सकते हैं? सर। SMD और SMI वो तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव से भी पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि ए और बी अपन को पॉजिटिव गिवन है। हाँ, तो सर पॉजिटिव वो गिवन है ऑलवेज तो कैसे पता पॉजिटिव करेगा? है कैसे? सर ए बोलो और बी क्या? दोनों पॉजिटिव है और एक्स ए और बी के बीच में लाया कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा ना। तो अरे उससे एसएमडी का क्या लेना देना है? क्या कहना चाह रहा है, समझा नहीं मैं। अरे इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं अभी लिख रहा हूँ। ये तो एसएमडी कर दिया, अब तो आगे लिखेंगे इसका मतलब। तो समझ गए यहाँ तक? सी तो अपने पास है ही बीच में। ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. एफ डैश एक्स एसएमडी है, एफ डैश ले रहा हूं, क्या करूं? बोलो। सर साइन रिवर्स हो जाएगा। द सेम नहीं आएगा। चेंज हो जाएगा। यस सर। और एफ डैश ये क्या हो गया? Monopony. और ये, और एफ डैश सी किसके बराबर है? ये LMVT से फ्रॉम, ठीक है। Yes, sir. तो क्या आ गया? बोलो। बी माइनस ए पॉजिटिव है, बी माइनस ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव Yes, है। sir. यस सर। मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? No, sir. इनिक्विटी पे हो गई प्रूफ सेकंड वाली। ये किसके बराबर है? यही था ना, प्रूफ करना था यही। अरे यही प्रूफ करना था ना। Yes, sir. यस सर।
हाँ या ना बोलो। यस यस सर। सर। सर हम्म। आपने कल एक क्वेश्चन में तो दिया था, क्या? if A B C is positive and A B C is equals to 8, then the वो तो minimum सीक्वेंस सीरीज value. का था, रिवीजन क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। कर लिया वो। इसका नहीं है सर वो। इसका थोड़ी है, सीक्वेंस सीरीज का है वो, रिवीजन क्वेश्चन था वो तो। हाँ, क्या दिया था, ये दिया था क्या? यस सर। हाँ, एबीसी पॉजिटिव है तो एएमजीएम लगा के करो। कैसे करेंगे बोलो, कौन करेगा? ये वाला क्लियर सबको? हाँ या ना बोलो, ये वाला तो। अरे मिटा दूं? यस सर। हाँ, कौन करेगा, किया किसी ने? अरे एएमजीएम लगाऊं तो क्या आएगा? किस पे लगाऊं एएमजीएम की आ जाए और ये आ जाए, एएम में ये आ जाए, जीएम में ये आ जाए। भाई देखो, ए स्क्वायर आ रहा है, ये इसमें तीनों की पावर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रही है, तीनों की पावर इक्वल है एबीसी मल्टीप्लाई में। यस सर। और यहाँ पे अगर इनको, अगर मैं ए इसको लगाता हूं तो ये आ जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू ये इसके बराबर आ जाएगा, क्या नहीं आएगा? इसका यूज कर नो, पा रहा हूं क्या? नहीं कर नो पाएगा। सर। तो क्या करें, तीनों की पावर बराबर आनी चाहिए, मतलब ए स्क्वायर है तो ये भी बी स्क्वायर हो जाए और ये भी सी स्क्वायर हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। हाँ या ना? यस सर। यस तो क्या सर। करें, किस पे लगाऊं? किस पे लगा दूं, क्या एएमजीएम? 1 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लाई किया, अब बोलो सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए कि नहीं हो गए तीनों? यस सर। और ये क्या हो गया, ये यही बन गया। पावर 7 ले रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर रख दूं, कर लोगे, समझ में आ गया? सर पावर इसको 7 की मैक्सिमम। पावर 1/7 ही लिख लो, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। क्या लिखी थी पहले? अरे मिनिमम ही तो लिखी थी उसमें। यस यस सर। सर। अरे समझ गए, एम जीएम का क्वेश्चन, एम और जीएम का यस सर। क्वेश्चन। सर इसको मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते क्या? 3 वेरिएबल है, कैसे करेगा? एक ही वेरिएबल में चेंज कर सकता है क्या? नो सर। 2 वेरिएबल होते तो कर लेते। यस सर। जब भी ये दे रखा हो ना एबीसी पॉजिटिव और 3 वेरिएबल या 3 से ज्यादा वेरिएबल है तो एएमजीएम लगे। हाँ बच्चों लिखो, वापिस उस पे आ जाओ, एलएमबीटी पे। मैं एक नोट डाल के लिखवा रहा हूँ।
मैं ये जो अभी प्रूफ करवाया था वो एलन लॉग वाला, उसके लिए मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इसलिए नोट डाल के लिखवा रहा हूँ, दिमाग में रखना। और क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, अभी आईआईटी में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बोलो, अगर ये एसएमडी है तो क्या लिखे, साइन चेंज हो जाएगा, यस सर। यस सर। और एफ डैश है, और इसकी वैल्यू क्या थी एलएमवीटी पे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और दूसरा अगर एसएमआई है साइन चेंज नहीं होगा बस। साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, एस एम आई है। और एफ डैश सी को क्या लिख दूं, तो बच्चों कहने का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी की जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी की जगह ये लिख सकते हो, हमेशा नहीं, कब कब लिख सकते हैं, जब वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, ए से बी में। ठीक है। तो एफ अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी को हम ये लिख सकते हैं, और सी कहाँ पे होना चाहिए, इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। यस सर। अब देखो एक तो क्वेश्चन तुम्हारी शीट में है, मैं निकलवा रहा हूँ, शीट निकालो सबसे में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 करो। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2।
सर इनइक्वालिटी सारा, हम्म, सर इनइक्वालिटी सारा ना। हाँ tan इनवर्स जो ऑप्शन है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यस सर। हाँ ठीक है। कौन सा दिया था 20? 4। 24। तो tan इनवर्स x का जो फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। हाँ या ना बोलो। यस सर। है भाई। तो एफ डैश सी अगर x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लें तो एफ डैश सी कुछ होगा, क्या होगा? 1/1 plus x square। यही होगा। यस सर। सी कहाँ से कहाँ होगा, x और y में वैलिड करेगा और दोनों का मॉड ले लिया। एफ वाई कितना हो गया? हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? ये जैसे जैसे वन। सी की वैल्यू ये 1 प्लस सी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा ना। यस Yes, सर sir. 1 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या सही है क्या फर्स्ट ऑप्शन? एलएमबीटी लगाइए। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन सही है। अरे दोनों Yes, उल्टा sir. कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड में क्या करें? गलत हो गया क्या सेकंड? सेकंड गलत हो गया ना। यस सर। थर्ड थर्ड के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया। ये भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। हाँ भाई Yes, sir. ये क्या आ जाएगा? दोनों तरफ मॉड लगा दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है?
1. ठीक है, तो कौन सा सही हो गया? Option C. ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल करा दूं, चलो ऐसे ही और भी बना सकते हैं अपन, बना लेंगे बाद में बताऊंगा। अच्छा एक और करो, क्वेश्चन नंबर 20 करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 इसी का। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? एफ एक्स क्या है बच्चों? हाँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, 0 से 1 में। हाँ बोलो, इसने क्या बोला? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट बोल दिया भाई, एटलीस्ट बोल दिया तो क्या करते हैं भाई? एटलीस्ट बोलते ही या तो Rolle's आईवीटी, theorem. आईवीटी या रोल या एलएमवीटी। Yes, sir. हम्म तो एफ डैश एक्स रोल थ्योरम के लिए और एलएमवीटी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डेरिवेटिव की। बोलो। ठीक है, यस सर। तो ये यहाँ पर रोल थ्योरम लगा रहा हूं। एफ जीरो क्या है? ये कॉट इनवर्स एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो एक्स इंटू कॉट इनवर्स प्रोडक्ट भी Continuous differentiable होगा. 0 से 1 में। एवरीवेयर। तो रोल थ्योरम लगा रहा हूं। क्या एफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? 0। एफ वन की वैल्यू क्या आ रही है? 5/4. तो इस पे तो लग नहीं रहा, रोल थ्योरम तो लग नहीं रही, बराबर नहीं आ रहे ना। Yes, sir. तो बराबर नहीं आ रहे, तो क्या यहां पर मैं आईवीटी लगा दूं क्या? एफ डैश एक्स पर एफ डैश जीरो क्या आ रहा है? बोलो।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी। क्या 0 से 1 में बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं? काम गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। ऑप्शन क्या सर है? वो ओपन 0 से बोल रहा है, शायद इसलिए गलत आ रहा होगा, अपन एग्जैक्ट ले रहे हैं ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है, होता है ओपन ही होता है उसके तो पहला वाला गलत है, ऑप्शन आंसर में नहीं है इसका मतलब। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आईबीटी लग रही है क्या? दोनों, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो आईबीटी लग जाती क्या? यस सर। तो पहला ऑप्शन नहीं है, गलत है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया। हाँ या ना बोलो। यस सर। आंसर चेक करो क्या आ रहा है, फर्स्ट नहीं है ना? नहीं है सर। अब देखो, फॉर एटलीस्ट वन, बी ऑप्शन के लिए कर रहे हैं। फॉर एटलीस्ट वन एक्स इन 0 to infinite, मैं एलएमबीटी लगा रहा हूं इस इंटरवल में, लगा सकता हूं इस इंटरवल में। बोलो क्या आएगा? यही आएगा। अरे एलएमबीटी लगा सकता हूं इसमें, कोई दिक्कत? यस सर। अरे कंटिन्यूस है ना एवरीवेयर, 0 0 से बड़ा ले रहा हूँ और यहाँ पे x 0 से बड़ा ले रहा हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम भी ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। अगर x 0 है, 0 से बड़ा है, तो इस इंटरवल, ये भी कोई इंटरवल तो है ही, x की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5, कोई ना कोई इंटरवल बन रहा है। और हर इंटरवल में एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो लगा सकता हूँ ना एलएमबीटी। कैसे पता लगा इसमें लगानी है? यस सर। कैसे पता लगा इसमें लगानी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पता लग रहा है भाई। सर एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है। हाँ, एटलीस्ट 1 लिखा है और ऑप्शन में दे रखा है ना ये, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, इक्वल टू नहीं ले रहा हूँ, उसने इक्वल टू नहीं बोला है, तो ये कट गया। अब एफ डैश सी क्या हो जाएगा बोलो? यही होगा। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एफ डबल डैश निकाल रहा हूं मैं, बोलो क्या हुआ? और ये भी आ गया। एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम क्या आ गया इसका?
नेगेटिव आ रहा है क्या? अरे नेगेटिव आ रहा है ना? अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है बोलने में? सर उधर प्लस नहीं होगा क्या एफ डबल डैश एक्स के अंदर? उधर प्लस होगा ना एफ डबल डैश एक्स के अंदर, 1 प्लस किधर एक्स प्लस स्क्वायर होगा? प्लस एक्स इंटू 2x। है तो प्लस ही तो किया है। सर इसके ऊपर सर फर्स्ट वाले स्टेप में एकदम ऊपर प्लस अरे एक्स तो यू इंटू 2x। माइनस ही तो आता है। यू अपन सर एक बाहर लेते हैं माइनस, ब्रैकेट के बाहर लिया है ना पूरा, माइनस माइनस प्लस हुआ तभी तो हुआ। हाँ ये नेगेटिव है मतलब क्या हो गया? SMD तो ये एसएमडी है। और सी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है इसमें? greater than 0. सी कहाँ बिलोंग कर रहा है? यहाँ। Yes sir. और एफ कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो इस इंटरवल में इसकी एफ डैश एक्स की, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखो। यहां तक समझ में आ गया ये वाला डबल डेरिवेटिव? यस सर। ये क्लियर? यस सर। या सी लिख लो, सी लिख लो। साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। एफ डैश सी बोलो क्या है? एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो बोलो क्या आएगा? So pi by 2. 5/2। ये मैंने यहाँ पे जीरो से सी, सी से इन्फिनाइट ले लिया। एफ डैश इन्फिनाइट पे बोलो क्या आ रही है वैल्यू? ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो जीरो हो जाएगा इन्फिनाइट पे। यस सर। Yes sir. कॉट कॉट इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है? जीरो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई एफ डैश सी की? और एफ डैश सी क्या ये है? अरे एफ डैश सी की जगह ये लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो पहले तो। Yes sir. यस सर। ये मिटा दूं ऊपर का? ये तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, एफ डैश सी की वैल्यू ये लिख रहा हूँ। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्या बी ऑप्शन सही है? सही आ गया ना बी ऑप्शन? अरे बी ऑप्शन सही आ गया ना बच्चों? Yes sir. यस सर। 1 से छोटा आ गया ना भाई?
अच्छा, डी ऑप्शन, डी भी सही है। यस सर। यस सर। अभी किया, ये किया ना, डी भी सही है। अब सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, सी ऑप्शन। बोलो। हम्म, अरे बच्चों बताओ ना, अभी किया था ना एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या किया था मैंने? यही किया था, जीरो से इनफाइनाइट में। किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात, इंटरवल क्या लिया इसने डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में? कुछ भी नहीं है सर। दिया ही नहीं है। अरे क्वेश्चन में तो दे रखा है ना, जीरो से बड़े के लिए, क्वेश्चन में। यस सर। तो जीरो से बढ़ेगी, जीरो से बड़े में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और एफ डेफ एक्स अभी निकाला ना, एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा होगा। एफ डेफ एक्स एस एम डी था, एफ डेफ एक्स एस एम डी था। कितना है, जीरो है ना। तो ये जीरो, एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा आ रहा है, ये जीरो से बड़ा है हमेशा। अरे जीरो से बड़ा आ गया ना ये, यस सर। यस सर। तो जीरो से बड़ा है, तो ये जीरो से बड़ा है यार, और इक्वल इनफाइनाइट में तो जीरो ही रहेगा। तो ये एफ एक्स क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए यही करा दिया मैंने। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, और ये अपन ने निकाल चुके हैं, अभी निकाला ना अपन ने ये। तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, तो ये जीरो से बड़ा है यानी एस एम आई हो गया। तो एस एम आई है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट पे? अरे एस एम आई है, तो इसकी एफ डैश एक्स की, अगर ये एफ एक्स एस एम आई है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे। इन्फिनाइट। यस सर। तो इसकी इनफाइनाइट पर वैल्यू निकाल रहा हूं, ये कौन सी फॉर्म आ रही है? इनफाइनाइट इंटू जीरो, क्या करें? एलएच रूल। अब इसको क्या बना दिया मैंने, जीरो बाई जीरो फॉर्म बना दी। यस सर। अब एलएच लगा दें। अब क्या लगा दूं? अरे एडवांस का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है।
मेन में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैंने अभी एलएमबीटी कराई थी इसलिए साथ के साथ समझाने के लिए करा दिया है। बोलो क्या आएगा लिमिट एलएच रूल। बना गई, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, वो भी इनफाइनाइट पर, यानी नहीं होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू है 1, तो क्या दोनों बराबर होंगे? इसकी वैल्यू 1 आएगी इनफाइनाइट पे, यानी इसकी 1 कभी होगी ही नहीं, ये हमेशा 1 से छोटा है। एफ एक्स या तो क्या रहेगा, और 0 पे वैल्यू आ रही है 0, एफ एक्स 0 पे कितना आ रहा है 0, और इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है 1 से छोटा, और सीकेंड एक्स क्या आ रहा है 1 से बड़ा। तो क्या इन दोनों को बराबर कर, ये दोनों कभी बराबर होंगे? नो सर, तो क्या आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 0। तो उसमें से क्या दे रखा है उसमें? 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है। सर, एक सॉल्यूशन बोल रखा है। हाँ तो गलत हो गया ना। यस सर। तो मिटा सर दो। हाँ सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या कि जो sec x है उसको f x की जगह पुट कर दिया और फिर cot इनवर्स को इधर लिया? अब ऐसा कोई x की वैल्यू ही नहीं आ रही जिससे वो मतलब कंडीशन फुलफिल हो, तो 0 आंसर हो गया। है। सर f x की जगह sec x पुट कर दिया और फिर उसके बाद cot इनवर्स x को sec x की जगह लिया है और फिर उसके अंदर उसके बाद सर x की क्या ऐसी कोई कह रहा है वैल्यू। दोबारा बोल, ऐसे ही कह रहा है ना ये? यस सर, अब cot इसको इनवर्स सॉल्व को इधर कैसे ले आते हैं। करेगा? है। सर अभी ऐसे हो जाएगा ना, cot into sec x is equals to x स्क्वायर, है कॉट इनटू, cot और फिर sec x is equals to x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहां से आ गया भाई? सर वो x और x मल्टीप्लाई भी तो हो जाएंगे फिर। चल ठीक है ना, ज्यादा पढ़ रहा है इसका मतलब लग रहा है। सर, दोनों तरफ कॉट लगा रहा है वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा पढ़ रहा है वो। एक पहले एक्स को मतलब बीच में से उठ के, उसको बीच में से उठा के ले आया, वाह बेटा। है भाई? है कहीं से भी तुम तो मतलब वो बिहार के बादशाह बन जाओगे, कहीं से भी किसी को भी किडनैप कर लोगे। ये कॉट इनवर्स को खाली किडनैप कर लिया तूने, ये एक्स नहीं दिख रहा तेरे को, बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा उसका, उठा के किडनैप करके यहाँ ले आया, वाह बेटा। क्या करना क्या चाह रहे हो? पहले एक्स को ट्रांसफर करेगा, करना है, करना भी है। चलो कर लिया, तो ऐसे करेगा ना, सिस्टमेटिक तरीके से करेगा या बीच में तो उठा लाएगा उसको? है भाई? अब ये एक्स को वहां भेज दूं, कैसे भेज देगा? कॉट नहीं लग रहा, क्या करना चाह रहा है? कौन सी मैच लगा रहा है? अरे समझ सर अब गया? ऐसे, यस सर ऐसे करने के बाद भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तेरे को मालूम है कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो तो मैंने बता दिया इसलिए नहीं आ रहा। तू कैसे सॉल्व कैसे करेगा, तेरे को कैसे पता लगेगा? सॉल्यूशन 1 2 3 नहीं होते हैं, 1/2 1/3 √2 √3। क्या √2 सेटिस्फाई कर रहा है, √3 1.00007 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें क्या पता? π/3 π/7 क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या पता लगेगा? यस सर। सॉल्यूशन को क्या समझता है? 1 2 3 बस, है ना? नो सर। और क्या यही समझ रहा है बेटा? 11 12 चल रही है ये, और आईआईटी चल रही है। आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी एक्स की वैल्यू क्या समझते हैं? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, वो 0.1 0.2 0.3, वो तो क्या सर, हमें क्या लेना देना उनसे? √2 √3 ये कोई वैल्यूज थोड़ी होती है, ये हमको अच्छी नहीं लगती तो इसलिए वैल्यू नहीं होती है।
हमको तो अच्छे क्या लगते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, तो सॉल्यूशन भी यही होते हैं, है भाई? नो सर। चेक करो, देख लो, यही तो कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तो सही है, चलो, होती है, गलतियां भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो। ऐसे ही तुक्के मत लगा देना, एग्जाम में मत लगा देना तुक्के, यहाँ पर तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, और अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, पता लगा वो बीच में से किडनैप कर लिया कॉट इनवर्स को, एक्स को वहीं छोड़ दिया। ऐसा ऐसी मैथमेटिक्स लगाएंगे ना अपन, तो बहुत सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। क्यों? अगर ऐसा होता, काश काश ऐसा होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बड़े इजी हो जाएंगे, उठा के इधर से इधर लिया, इसको उधर उधर भेज दिया, अपने हिसाब से कर लो, है भाई? log x है तो x से x कट गया, ln तो कभी जीरो होता ही नहीं है, हटाओ, खत्म था, है भाई? इसका कोई मतलब है क्या? तो कहीं पे भी किसी को भी किडनैप मत करो, पहले चेक करो उसके आगे पीछे कोई बॉडीगार्ड है कि नहीं, ठीक है? यस सर। हाँ, बॉडीगार्ड्स का ध्यान रखो, बॉडीगार्ड्स होते हैं, किडनैप कर लिया उठा के किसी को भी कहीं से भी। क्या कर रहे थे भाई अपन? हाँ, अब लिखो फटाफट, कॉची थ्योरम। बच्चों ये वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका एक यूज आ जाता है हमारे पास एलएमबीटी में, तो खाली वही लिखा रहा हूं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस in and differentiable in also g dash x is not equal to 0 in, ठीक है? then there exists at least one c, one x equal to c belongs to a of b such that ठीक है, कर लो। तो बच्चों इसको कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमने क्या किया, अगर अगर मैं एफ पर अगर एलएमबीटी लगाता तो क्या आता बच्चों? f of a minus f of b minus f of a upon b minus a. और जी पर एलएमबीटी लगाता तो क्या आता? So g का फंक्शन आ जाता है। इनको डिवाइड कर लो तो यही आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना एग्जाम में नहीं आता है कॉची थ्योरम, है ना, मैं एलएमबीटी से रिलेट कर रहा हूं, ये इसका प्रूफ नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है इसका सी अलग हो सकता है, इसका सी अलग हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कॉची थ्योरम में ये होता है, तो कॉची थ्योरम को हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं एलएमबीटी की तरह, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, तो दोनों फंक्शन को एलएमबीटी लगा के डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो भी सही होगा, हाँ या ना? यस ठीक सर। है, तो कॉची थ्योरम का यूज हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शन पे एलएमबीटी लगा दी सेम सी के लिए, तो सेम सी पॉसिबल होता है क्योंकि कॉची थ्योरम फॉलो करती है, इसलिए। क्लियर? यस सर। जैसे that fx is continuous and differentiable in, then prove that
कौन सही है क्या? इसको 1 से बड़ा कर लेना, 1 से बड़ा, 0 की जगह 1 से बड़ा कर लेना। हाँ तो बच्चों क्या लग रहा है? यही लग रहा है कॉची थ्योरम। एक तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दूसरा हमने क्या ले लिया? ln b माइनस ln a। तो भाई ये वाली थ्योरम लगा रहा हूं इसका। तो हो गया क्या? जी डेट सी क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ या ना बोलो। सर यस सर। चलो ठीक है, क्लियर बच्चों सबको? सर बोर्ड में भी नहीं होगी ना फिर तो ये। बोर्ड में खाली रोल थ्योरम है और एलएमबीटी है, लेकिन वो वेरीफाई करने वाले आएंगे बस। और एनसीईआरटी देखो क्या क्या है, तो सारी चीज वो आती है। ये कॉची थ्योरम वगैरह नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे रोल थ्योरम और एलएमबीटी के, सिर्फ क्या आएंगे वेरीफाइंग करने वाले। तो एनसीईआरटी चेक कर लेना एक बार और करना। चलो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी चैप्टर अगली क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। अगली क्लास में थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया, अगली क्लास में खत्म ये टॉपिक। सर इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी बोला है ना मैंने तुम लोगों को, Yes, बोला था ना sir. वो क्या कर लेना, पीएनसी कर लेना और PNC सेट कर थ्योरी कर लेना। लेना। अरे पीएनसी का रिवीजन नहीं चालू किया तुम लोगों ने? और सेट थ्योरी PNC स्टार्ट कर लिया था। प्रोबेबिलिटी कराऊंगा इसके बाद। तो पीएनसी और सेट थ्योरी का रिवीजन कर लो अगर प्रोबेबिलिटी पे। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मेन में, और बोर्ड में आते हैं 2 क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, पीएनसी। और छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वेटेज अच्छा है कहने का मतलब। सर आपने 11th में थोड़ी ना पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी कि उसके बेसिक्स पे 12th में काम आया कुछ? नहीं 11th में नहीं पढ़ाया प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीज करनी है बस। ओके ये सर। दोनों चीज कर लेना तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कब करेंगे? आखिरी में, वो ना तो तुम्हारे 12th में है ना कुछ है, तो अभी मतलब नहीं है, उसको आखिरी में करेंगे, सबसे आखिरी में। अभी वो वाली चीजें मैं करा रहा हूँ जो 12th से रिलेटेड है, जो तुम्हारे, क्योंकि 12th में तुम्हारे टर्म्स वगैरह एग्जाम चल रहे हैं ना अभी, बीच बीच में होते रहते हैं, और अपनी यस बात सर। तो वेटेज भी है। तो 12th वाले टॉपिक पहले अपन जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं 12th में, तो उसको अपन आखिरी में करेंगे, सबसे आखिरी में। ठीक है? यस सर। तो तुमको क्या प्रॉब्लम उसमें, क्या मतलब पूछना है कुछ, क्या करना है? नो सर बस पूछना था, आपने बोला था ना कि एक बार याद दिला देना, करेंगे बाद में। क्या मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो क्या बोला? कुछ नहीं बोला। सर आपने बोला था ना कि याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना, छूट जाएगा, तो एक बार वो पूछ रहा था बस। नहीं नहीं ऐसे कैसे छूट जाएगा, सिलेबस में है वो अपने, मैं कराऊंगा जो अपने अपने 12th में सिलेबस। कोई ऐसा थोड़ी है 11th का पेंडिंग थोड़ी है कोई, वो 12th में ही नो पढ़ते सर। हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। 12 कॉम्प्लेक्स नंबर रेजोनेंस में हम 12th में ही पढ़ाते हैं, 11th में नहीं पढ़ाते। यस सर। ठीक है? तो छूटेगा कैसे? छूटेगा नहीं, सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा, चिंता मत करो। ठीक है? चलो थैंक यू सर। किसने की रिकॉर्डिंग? यस सर मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। हाँ मेरे को पर्सनली भेजना ड्राइव पे। यस सर। थैंक ओके यू बेटा, सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय बच्चों।